हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 3 तरह के मसाले। गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ये तीनों ही तरह के मसाले आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये तीनों ही तरह के मसाले हमें रोज़ लगते ही हैं और इनके बिना हमारा खाना अधूरा होता है। घर पर बनाए हुए मसालों की खुशबू और टेस्ट भी बहुत ही अलग होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये तीनों ही तरह के मसाले हम घर पर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गरम मसाला कैसे बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 मसालों से। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं तो सिर्फ 3 मसालों से लौंग, दालचीनी और इलायची, इन्हीं तीनों से आप बहुत अच्छा गरम मसाला घर पर बना सकते हैं। सिर्फ इन्हीं 3 मसालों से बनाया हुआ गरम मसाला बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये गरम मसाला आप हर तरह की सूखी सब्जी, करी, वेज या नॉन वेज खाने में यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इनकी क्वांटिटी देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इलायची 4 बड़े चम्मच, लौंग 2 बड़े चम्मच और दालचीनी 1 बड़ी चम्मच। ये 1 बड़ा चम्मच है और इस चम्मच के हिसाब से मैंने इलायची, लौंग और दालचीनी तीनों लिए हैं। अब सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और उसमें इलायची डाल देंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसका रंग न बदल जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। देखिए इसका रंग पूरी तरह से बदल चुका है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे और एक अलग बर्तन में रख देंगे। अब इसी तरह से लौंग भी भून लेंगे। इसको बराबर चलाते हुए भूनना है क्योंकि बहुत ही जल्दी भुन जाता है। तो इसको बराबर चलाते हुए भूनिए ताकि ये ना जले। ये भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब इसी तरह दालचीनी भी भून लेंगे। इसको भी तब तक भूनेंगे जब तक इसका रंग न बदले। ये भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसे भी हम अलग निकाल लेंगे। तीनों ही मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ये तीनों ही मसाले अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से भुने हुए हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इन मसालों को हमने एक ग्राइंडर में ले लिया है। अब इसको एक महीन पाउडर में पीसना है। ये इस तरह से हमने पीस लिया है। ये इस तरह से एक महीन पाउडर में पिसा हुआ है। ये महीन पाउडर है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पीसने के बाद ये थोड़ा सा गर्म ही रहता है, इसलिए हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना है। मसाले को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही हमें शीशी में भरना चाहिए, उससे मसाला खराब नहीं होता। मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कांच की शीशी में डाल देंगे। यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के मसाले कांच की शीशी में रखना ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह से रखने से मसाले लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। दूसरी बात, कांच की शीशी बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे मसाला खराब होने का डर नहीं होता। ये इस तरह से मसाला कांच की शीशी में डाल दिया है। अब ये मसाला पूरी तरह से तैयार है। जितना मसाला हमने बनाया है ये मसाला करीब 1 महीने तक चल जाएगा। तो इस तरह से आप घर पर ही गरम मसाला बना सकते हैं। अब दूसरा मसाला बनाएंगे, धनिया पाउडर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप धनिया के दाने। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे और उसमें धनिया के दाने डाल देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनते जाएंगे जब तक इसका रंग न बदल जाए और इसमें से खुशबू ना आने लगे। ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। रंग भी बदल गया है और खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसालों को हमेशा पूरी तरह से ठंडा करके ही पीसना चाहिए। इस तरह से मसाले बहुत अच्छी तरह से पिसते भी हैं और उसमें मॉइस्चर भी नहीं होता और मसाले लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ भी है। अब हम इसे पीस लेंगे। अब धनिया के दाने ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसे एक महीन पाउडर में पीस लेंगे। ये अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए एकदम महीन पाउडर बन चुका है। ये इसी तरह के महीन पाउडर में पीसना है और इसी तरह का होना चाहिए। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे
और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एक शीशी में डालकर रख देंगे। यहाँ मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम एक शीशी में डाल लेंगे। ये धनिया पाउडर पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से कांच की शीशी में एयर टाइट करके रखने से मसाला काफी दिनों तक अच्छा रहता है। इस तरह से धनिया पाउडर पूरी तरह से तैयार है। आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करें और खत्म हो जाने के बाद फिर से इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह धनिया पाउडर भी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे जीरा पाउडर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप जीरा के दाने। एक पैन गरम करेंगे और उसमें जीरा के दाने डाल देंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। तब तक भूनते जाएंगे जब तक इसका रंग न बदल जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसको बराबर चलाते जाना है ताकि ये ना जले और अच्छी तरह से भुन भी जाए। ये देखिए, इसका रंग भी बदल गया है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसको एक महीन पाउडर में पीसना है। ये अच्छी तरह से एक महीन पाउडर में पिस चुका है। ये देखिए, इस तरह से अच्छा महीन पाउडर है और इसी तरह से होना चाहिए। अब इसे पूरी तरह से ठंडा करके एक शीशी में डाल देंगे। यहाँ पर एक बात, वैसे तो इस तरह के मसाले कांच की शीशियों में ही रखना बेहतर होता है, लेकिन अगर आपके पास कांच की शीशी ना हो तो आप दूसरे किसी तरह के बर्तन या शीशी में भी इसको रख सकते हो। ये हमने शीशी में भर लिया है और जीरा पाउडर भी पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से इस मसाले को भी एक शीशी में एयर टाइट करके रख लीजिए और फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए और ख़त्म हो जाने पर इसी तरह से फिर से घर पर बना सकते हैं। तो इसी तरह से जीरा पाउडर भी बन गया। तो इसी तरह से तीनों ही मसाले आप घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं।